है महाभारत और आज महाभारत में बात होगी मोदी ने भरा पर्चा और कैसे 400 पार की चर्चा हो रही है। आज महाभारत में बात वाराणसी से कर रही हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन किया है और तीसरी बार यह नामांकन बनारस से किया है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे 400 पार का संदेश कैसे दिया, क्योंकि आज उनके साथ न सिर्फ बीजेपी के नेता थे बल्कि एनडीए के नेता थे और एनडीए के साथ मिलकर इस बार 4 चरण के चुनाव के बाद क्या 400 पार होगा, ये बड़ी बात आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दी। अमित शाह ने कह दिया कि 4 चरण के चुनाव हो गए हैं और बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल गया है, एनडीए को मिल गया है, यानी 270 सीटें अभी एनडीए के खाते में आ चुकी हैं। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत, इसी पर चर्चा कि क्या बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, जैसा गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। पहले आपको दिखाती हूं, आज नामांकन का दिन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन था यहां काशी में, और काशी के लोग क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों वापस सत्ता में आ रहे हैं और क्यों बीजेपी 400 पार जा रही है। पहले सुनिए। मैं मोदी जी को देखने के लिए आई हूँ अपना सारा काम छोड़ करके, और मुझे पैर तो इस समय नहीं छुपाऊंगी क्योंकि समय नहीं है उनके पास, लेकिन मैं देख लूंगी तो समझूंगी मेरे भगवान हैं। हमने देख लिया, मैं सब काम छोड़ करके आई हूँ। हाँ, वो मेरे भगवान हैं। अच्छा, आप तो बड़ी भावुक नजर आ रही हैं बोलते। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अरे आपके तो आंखों में आंसू आने लग गए। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब इतना मुझे, मैं तो कोई, अगर मैं तो ये सोचती मेरा घर पास में ही है, सोचते हैं कि हाँ अगर आ गए और उनसे न मिले तो समझिए कि फिर बेकार है, यहाँ रहना बेकार है। मोदी जी शपथ लेंगे तो भाई साहब मोमो फ्री खिलाएंगे। हम फ्री मोमो खिलाएंगे। मोमो की दुकान चला? जी जी जी, 12 किलोमीटर साइकिल चला कर आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ देखने के लिए खाली। क्या बात है, ये दीवानगी है मोदी जी की। ये आपके लिए ऐसे ही बोल दिए या सच में खिलाने वाले हैं? सही में योगी जी भी जीते थे तब भी खिलाए थे, अब मोदी जी जीतेंगे फिर खिलाएंगे। ये हरदम चलता रहेगा भाजपा के लिए। मोदी जी हैं और इनकी पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं होगी जब तक ये रहेंगे, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये तो सबका संकल्प है। पॉपुलैरिटी तो पूरे विश्व में है। काशी की जनता के दिल में रहते हैं मोदी जी, यही सबसे बड़ा बदलाव है। बनारस को उन्होंने समझा है और बनारस की जनता को उन्होंने समझा है। जो बनारस की जनता को, पूरे देश की जनता को जो समझेगा वही की सरकार होगी। अब की बार 400 पार होगी। जो विकास इन्होंने कर दिया वो विकास कोई नहीं कर पाएगा। 500 साल पहले ना हुआ था और न 500 साल बाद होगा विकास। 18 लाख वोटर है बनारस में, 18 लाख वोटर है, जिसमें से 70% वोट पड़ेगा। उसका नजारा 18 सत्ते 144, 10 लाख वोट पाएंगे मोदी जी। पिछली बार 65% वोट मोदी जी को पड़ा था, इस बार पाएंगे 75 75%। अच्छा, बाकी प्रत्याशी भी तो है ना बनारस में, वो क्या कर दिया, हमारा जब्त होगी सबकी। आज जहाँ पे काशी में जैसे कहा जाता है कि भगवान कड़कड़ में है शंकर, वैसे आज जो है काशी की गलियों में कड़कड़ में शंकर नहीं संगमरमर लगा हुआ। ये काशी का चतुर्दिक विकास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, जननायक हैं, महानायक हैं। मोदी जी से ही भारत का भविष्य है। मोदी, सुनिए आप, हम मोदी जी अपना चुनाव नहीं जीतने आए हैं, हम अपने भविष्य के लिए उनको जिताने आए हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नामांकन है, लेकिन अपने नामांकन के ठीक बाद यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद वो निकल पड़े हैं अपनी इलेक्शन रैली पर। आप सोचिए, सुबह से वो बनारस में रहे और उसके बाद आज अब वो अपनी इलेक्शन रैलियां भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री ने अपने नामांकन पर एनडीए के लिए शो किया। आज प्रधानमंत्री के नामांकन में एनडीए के नेता मौजूद रहे और 4 चरणों में 270 का आंकड़ा पाने की बात आज गृह मंत्री अमित शाह ने कह दी। उन्होंने कहा है कि 4 चरण के चुनाव हो गए और हम बहुमत का आंकड़ा पा चुके हैं। यूपी एनडीए के शक्ति प्रदर्शन में आज 400 की किस तरह से झलक दिखी है वो भी दिखाऊं, क्योंकि अगर अमित शाह कह रहे हैं 270 आ गए और 400 आने हैं, तो वो झलक कैसे दिखी आज नामांकन में। यूपी से योगी आदित्यनाथ थे, यहाँ जयंत चौधरी थे, संजय निषाद थे और ओपी राजभर थे। वहीं बिहार से चिराग पासवान, पशुपति पारस थे। यूपी की 80 सीटें हैं, बिहार से 40 सीटें आती हैं, महाराष्ट्र की 48 सीटें, आंध्र की 25 सीटें। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे को आज खास आमंत्रित किया गया था क्योंकि शिवसेना के वो नेता हैं, और वहीं चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी आज नामांकन में नजर आए। तो आपको ये भी बताऊं कि 4 राज्यों से 193 सीटों का इंतजाम इस तरह से होता है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अपने लिए
सीट्स में एक तरह से स्वीप मानकर चल रही है। एकनाथ शिंदे ने आज मुझसे ये कहा भी। तो अब आपको बताऊं कि अब तक 379 पर वोटिंग हो गई है, 164 अभी बाकी है और अमित शाह कह रहे हैं कि 270 हो चुके हैं, 407 चरणों के बाद हो जाएंगे। एक रिपोर्ट देख लीजिए। उसके बाद यहाँ बनारस से 80 घाट से महाभारत। ये मोदी की सेना है, ये मोदी के योद्धा हैं, ये 400 पार कराने वाली टीम है जिसने काशी में शक्ति प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने नामांकन के बाद एनडीए में नई जान फूंक दी, नेताओं को एक साथ खड़ा कर दिया तो कार्यकर्ताओं में उत्साह को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। पर्चा भरकर वो रुद्राक्ष सेंटर पहुंचे और बैठक कर जीत का मंत्र दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले मोदी, योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं, ज्यादा मतदान के लिए जागरूक करें। टीम मोदी का मकसद है बम्पर वोटिंग और 400 पार सीट, इसलिए तो मोदी ने चौथे चरण के बाद एनडीए को और भी चार्ज कर दिया है ताकि बचे हुए 3 चरणों में 400 पार के लक्ष्य को अंजाम दिया जा सके। ये नामांकन जो ऐतिहासिक नामांकन है, देश भर में खुशी का माहौल है। इससे 2014, 2019 ये सब रिकॉर्ड टूटेंगे। और महाराष्ट्र की सीटें? महाराष्ट्र हमारा मिशन 45 हम सक्सेस करेंगे और 400 पार? 400 पार भी सक्सेस होगा। मोदी के नामांकन में एनडीए की ताकत और 400 पार की झलक ही नहीं दिखी, बल्कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए सबको जोड़ने की भावना भी दिखी। मोदी के 4 प्रस्तावक भी अलग अलग समाज से हैं, जिसमें 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 ब्राह्मण है। यानी एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पूरे भारत को जोड़ने का संदेश देता है, जिसकी वानगी मोदी के रोड शो में भी दिखी। पीएम के रथ के आगे महिलाओं का हुजूम था तो आसपास युवाओं का जमावड़ा। यानी मोदी का नया MY समीकरण, महिला और युवा तैयार हैं, लेकिन MY की सियासत करने वाले हमलावर हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है, जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक देगी। 4 चरण पूरे हो गए हैं। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। विपक्ष की बेचैनी है ये तस्वीर, क्योंकि एक नामांकन ने सारे नेताओं को एक मंच पर ला दिया है, क्योंकि वो एनडीए के सर्वोच्च नेता का नामांकन था। लेकिन इंडिया अलायंस में तो ऐसी तस्वीर गायब है, क्योंकि नेता ही तय नहीं है। हमारे गठबंधन की ताकत ही यही है कि जिस तरीके से पूरा एनडीए एक साथ एकजुट है, ऐसे में जहां एक तरफ बटा हुआ विपक्ष आप देखते हैं, तो ऐसे में हम लोग का विश्वास कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया वो सरलता से पार कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग की ताकत है, एकजुटता। आज एक शुभ अवसर था, हम सब लोग देश के विभिन्न दल के नेता मौजूद थे और हमारे लिए सौभाग्य की बात, कहीं कोई शख्स नहीं है जो हमने लक्ष्य तय किया है 400 पार का है वो पूरा होगा। जीतेंगे और हमें पूरा विश्वास है, जनता पर हमारा विश्वास है और इंडिया आघाड़ी का बहुत बड़ा यहाँ उनको धक्का मिलने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। 4 चरणों का चुनाव पूरा हो गया है, 379 सीटें लॉक हो गई। अब बची हैं 543 में से वाराणसी समेत 164 सीट, जिन पर टीम मोदी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। क्या मोदी जैसे सबको जोड़कर चलते हैं, वैसे ही चुनाव में भी सियासी जोड़ घटाव हो चुका है। मोदी की मेगा टीम को क्या विपक्ष टक्कर दे पाएगा या एनडीए 400 पार जाएगा? इसी पर काशी से आज की महाभारत।